जब भी हम लोगों को कभी भी कुछ ऐसा प्रेजेंट करना हो जहां पे हमारी स्टेट रेगुलर चेंज होगी। स्टेट रेगुलर चेंज होने का मतलब ये है कि जब भी हमारे कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस होंगे किसी भी फील्ड के अंदर, लेट सपोज कि हम लोग क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करके किसी का लॉगिन बन रहा है या कुछ और चीज़ हो रही है, तो हम लोग स्टेटफुल विजिट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। पिछली क्लासेस में भी हमने स्टेटफुल विजिट के बारे में बताया था कि स्टेटफुल विजिट क्या होती है। आज हम लोग उसी कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, फिर कोडिंग करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटफुल विजिट्स और उनकी स्टेट्स कौन कौन से अवेलेबल होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई हमारे पास स्टेटफुल विजिट है क्या। ठीक है, तो क्या होती है एग्जैक्टली स्टेटफुल विजिट? एक ऐसा विजिट फ्लटर के अंदर जो कि डायनेमिकली चेंज होता है ऑन बिहाफ ऑफ इंटरेक्शंस, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल इवेंट्स। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? अगर मेरे पास ये बटन है और मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो क्लिक करने के बाद में जब भी हम लोग चेंज फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं, तब हम लोग कहते हैं यहां पे कि ये एक स्टेटफुल विजिट है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, ये थोड़ा समझ लीजिए। लेट सपोज मेरे पास ये विजिट अवेलेबल है, ये मेरे पास में एक विजिट है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए तो विजिट्स कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब मालूम है इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? Yes, sir. क्या मतलब होता है इम्यूटेबल का? Yes, sir. Nothing. जो चेंज ना हो सके। वेरी गुड। तो विजिट हमारे चेंज नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूँ ना कि भाई एक काम करो, आप अपने अंदर चेंजेस कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकें। ये बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या ले रखा था, हमने क्लास क्या ले रखी थी, हमने बोल रखा था भाई स्टेटलेस विजिट। और स्टेटलेस विजिट का तो मतलब ही है कि इसके अंदर किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। तो कैसे ही किसी विजिट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्या मतलब, हमें क्यों फिर जरूरत पड़ रही है? लेट सपोज मेरे पास ये विजिट है और मुझे इसके अंदर वैल्यूज चेंज करनी है। मुझे यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है। करंटली मेरे पास वैल्यू 1 है, अब मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर वैल्यू 2 सेट हो जानी चाहिए, या क्लिक करने के बाद इसके अंदर वैल्यू 3 सेट हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें क्योंकि यहाँ पे हम विजिट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, रेस्पेक्टिव विजिट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। और कौन से वाले विजिट के अंदर? ऐसा विजिट जो इम्यूटेबल था, जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं थे, उसके अंदर अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं वैल्यूज के अंदर, देन हमें स्टेटफुल विजिट के अंदर जाना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि स्टेटफुल विजिट के अंदर हमें क्यों जाना होता है? सूर्यांश बेटा क्लियर हुआ है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से इवेंट्स हैं? या तो यूजर इंटरेक्शन या अदर इंटरनल इवेंट्स। मतलब यूजर इंटरेक्शन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं? यूजर इंटरेक्शन क्या होता है? यूजर इंटरेक्शन, मेरे पास में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास बटन अवेलेबल है, मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज कोई एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है मेरे पास। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कोई नंबर मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ये बेसिकली यूजर इंटरेक्शन है मेरे पास में। मतलब मेरे फोन में मैं अपने फोन के ऊपर, या यूजर अपने फोन के ऊपर, अपने डिवाइस के ऊपर किसी भी एक यूआई एलिमेंट पे क्लिक कर रहा है। दैट एग्जैक्टली यूजर इंटरेक्शन। सो क्या होता है यहाँ पे, स्टेटफुल विजिट क्यों फेमस है और क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जैसे ही मेरा यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, सूर्यांश बेटा क्या हुआ?
ओके, जैसे ही मेरा यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली दूसरे विजेट के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा, विजेट पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज डायनेमिक वैल्यू। तो याद रखना, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेटफुल विजेट्स की हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, और स्टेटलेस इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए ना कि चलो एक काम करो, स्टेटफुल और स्टेटलेस के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताओ, तो स्टेटफुल के डिफरेंस बता देना, स्टेटलेस के बस उसके उल्टे होते हैं। जैसे ये डायनेमिक होता है, वो डायनेमिक नहीं होता नेचर के अंदर, वो स्टैटिक रहता है। ठीक है, और अच्छा एक बात मुझे बताओ आप लोग, क्या अगर ये डायनेमिक रहता है, स्टेटफुल विजेट डायनेमिक रहता है और स्टेटलेस विजेट डायनेमिक नहीं रहता, तो स्टेटलेस बेकार हुआ, स्टेटफुल अच्छा हुआ? क्या हम इस ये स्टेटमेंट सही है? सोचो जरा, अगर स्टेटलेस डायनेमिक नहीं होता, ये स्टैटिक होता है नेचर के अंदर, ये डायनेमिक होता है नेचर के अंदर, तो क्या हमें स्टेटलेस की जगह हर बार स्टेटफुल ही यूज करना चाहिए? सोचो जरा। हरिओम, सूर्यांश, क्या इसका आंसर होना चाहिए, यस और नो? सिंपल यस या नो। क्या हमें हर जगह स्टेटफुल का यूज करना चाहिए स्टेटलेस की जगह पे, हाँ या ना? नो सर। नो। अच्छा सूर्यांश, हरिओम बेटा, क्या हाँ या ना? नहीं। तो क्वेश्चन आता है क्यों, रीजन क्या है, हम इसके अंदर स्टेटफुल हर बार क्यों नहीं यूज करें, स्टेटलेस क्यों यूज करें, स्टेटफुल कब यूज करें, क्वेश्चन ही आता है। तो ये बात ध्यान रखो, मेरे जो चेंजेस हो रहे हैं पूरी स्क्रीन पे, ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे तो हो रहे हैं। मान के चलते हैं इधर वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बस खाली इधर वैल्यूज चेंज हो रही हैं, पर हो तो सिर्फ इसी पोर्शन में रही है ना, और किसी पोर्शन में तो नहीं हो रही है। क्लियर हो रही है बात ये? तो जब ये और किसी पोजीशन में नहीं हो रही है, ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे रखे हुए हैं उन सबको रख दूंगा स्टेटलेस के अंदर। क्यों रख दूंगा स्टेटलेस के अंदर? ताकि उनमें कोई डायरेक्ट चेंजेस ना हो, जिससे मेरी एप्लीकेशन हर बार स्टैटिक बनी रहे, मेरी एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो हर बार एज इट इज बने रहें। इस वजह से हम लोग स्टेटलेस डिजिट्स का यूज करेंगे, और जहां पे हमें लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं, उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, स्टेटफुल विजिट्स को यूज करेंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बताओ सूर्यांश, हरिओम, क्लियर हुआ बातें? यस सर, यस यस सर। तो जब हमें कोई भी कंपोनेंट स्टैटिक रखना है, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, लॉक करके रखना है किसी चीज को, मतलब फिक्स करना है किसी चीज को, तो फिक्स करने के लिए व्हाट वी डू, वी विल गो विद स्टेटलेस विजेट। वहीं पे जहां पे हमें डायनेमिक वैल्यू में चेंजेस, मतलब जब भी मैं क्लिक करूं तो कुछ वहां पे अपीयर हो जाए मेरे पास में, उसके अंदर वैल्यूज चेंज हो जाए मेरे पास में, देन वी विल गो विद व्हाट, स्टेटफुल विजेट। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? बताइए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, दूसरा क्या पार्ट है, मेंटेन्स स्टेट। मेंटेन्स स्टेट, मेंटेन स्टेट का मतलब क्या है? लेट सपोज हमने कहा कि भाई ये मेरा कंटेनर विजेट है, ये मेरा क्या है, कंटेनर विजेट है, और इस कंटेनर विजेट के अंदर मैंने आधे पोर्शन में मैंने यहाँ पे कुछ, मैंने यहाँ पे कलर कर दिया था, कलर 1 यहाँ पे कर दिया था, कलर 2 मैंने यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, किसकी मदद से किया था, लीनियर ग्रेडियंट की मदद से किया था, तुम्हें याद होगा तो। ओके, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास वैल्यू रखी जाएगी। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, द पार्ट इज, अगर मैं यहाँ पे स्टेटफुल यूज करता हूं, अगर मैं यहाँ पे स्टेटफुल यूज करता हूं,
तो क्या ये विजिट भी चेंज हो जाना चाहिए? ये जो मेरा पूरा विजिट, कंटेनर विजिट, जो पूरा विजिट है, क्या ये भी चेंज हो जाएगा? ठीक है, तो टेक्निकली थोड़ा सा समझ के चलना है इस पार्ट को। दैट विजिट्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विजिट्स कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, इनके अंदर चेंजेस नहीं आते, पर चेंजेस आते किसके अंदर हैं? जो डेटा इसके अंदर प्रोवाइडेड है, जो डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, उस डेटा में चेंजेस आते हैं। तो मेंटेन स्टेट का मतलब क्या होता है? मेंटेन स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास जो भी विजिट अवेलेबल था, जो भी विजिट हमारे पास में अवेलेबल था, उस विजिट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, पर चेंजेस कहाँ पे होंगे? उसके अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसके अंदर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हरिओम बेटा, क्लियर हुआ है पार्ट? Yes, yes, sir. ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है? रीबिल्ड्स। रीबिल्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे ये मेरी पूरी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको याद होगा बिल्ड मेथड यूज हुआ था, है ना? बिल्ड मेथड याद है? बिल्ड कहाँ पे यूज करते हैं? स्टेटलेस विजिट के अंदर बिल्ड यूज करते हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो यहाँ पे जो बिल्ड मेथड होता है, इसी बिल्ड मेथड के अंदर हमारे पास में वैल्यूज अवेलेबल थी ना, जो भी वैल्यूज थी, जो भी विजिट थे, वो इसी में अवेलेबल थे। तो ये क्या करता है, जब भी हमारा डेटा चेंज होता है, जब भी हमारा डेटा चेंज होता है, तो क्या करता है ये? इस बिल्ड मेथड को दोबारा रीलोड करता है। समझ गए? अब जैसे ही ये रीलोड होगा, इसके अंदर की, अच्छा, किसके विजिट को रीलोड करेगा? जहां पे चेंजेस आए होंगे ना, सबको लोड नहीं करेगा ये। जहां पे चेंजेस आए होंगे, सिर्फ उतने ही पोर्शन को, उतने ही उसी पोर्शन के बिल्ड मेथड को रीलोड करेगा ये, ताकि वापस से इसके अंदर नई वैल्यू आके फिक्स हो जाए। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यहाँ पे टेक्निकली समझ, टेक्निकल पार्ट समझ में आ गया कि टेक्निकलिटीज में जब भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, कि मुझे टेक्निकली बताओ कि क्या हो रहा है बैकएंड पे। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कोडिंग वाले बहुत बाद में पूछे जाते हैं, डीएसए वीएसए क्वेश्चन सबसे एंड में पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाता है तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़ी है, डार्ट पढ़ी है, चलो ये बताओ डार्ट में होता क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो बैकएंड पे ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, ये सारा काम बैकएंड पे हो रहा है। इस बात को याद रखना, वीडियो बार बार देख के समझ लेना, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये तीनों मेथड समझ में आ गए कि डायनेमिक होता है, स्टेट को मेंटेन करके चलता है और रीबिल्ड करता है। जिस यूआई को आप चेंज कर रहे हो, या जिस भी यूआई में चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ उसी यूआई को इसमें चेंजेस लेके आता है। नाउ द पार्ट इज कि स्टेटफुल विजिट रिक्वायर क्यों है? अगर हम स्टेटफुल विजिट का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यहां पे देखो, सबसे पहली चीज, डेटा चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मैं ये मान के चलता हूं मेरे पास में ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और मेरे यूजर ने क्या किया? मेरे यूजर ने, ये मेरा ऐप बार था, ये मेरा सर्च बार था, मेरा यूजर गया यहाँ पे और उसने सर्च किया, लेट सपोज ग्लास उसने सर्च किया। ठीक है, अब जब वो ग्लास सर्च करेगा, तो इधर जितने भी उसके पास ऑप्शंस निकल के आएंगे, वो सब ग्लास से ही रिलेटेड निकल के आएंगे ना? ये बताओ, सारे ऑप्शन ग्लास से रिलेटेड निकल के आने चाहिए। अब पहले इसमें कुछ और सेट था, अब यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो ये चीज क्या है? ये चीज है डेटा चेंज ओवर टाइम। डेटा चेंज ओवर टाइम, दैट मीन्स कि टाइम के साथ साथ यूजर जो है वो डेटा में चेंजेस लाता रहेगा। दूसरी बात क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स रहेंगे, हो सकता है इसमें एलिमेंट्स आके बढ़े। भाई हो सकता है मेरा वेंडर बढ़ जाए, वो वेंडर अपने भी ग्लासेस डालेगा, ठीक है ना? अगर वो डालेगा तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी ना। अब यहाँ पे अगर वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे यहाँ पे वैल्यू शो भी करानी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कौन शो कराता है? ये स्टेटफुल विजिट शो कराता है। ठीक है, अगर मेरे पास में स्टेटफुल नहीं होगा तो हर बार मुझे एलिमेंट खुद से बनाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बनेगा नहीं।
समझे? ये बात क्लियर हो रही है? कहने का एग्जैक्ट मतलब ये है, जैसे जैसे डेटा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे डेटा चेंज होता रहता है, वैसे वैसे स्टेटफुल विजिट भी अपने एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस करता रहता है। ओके, दूसरा पार्ट क्या है? यूजर इंटरेक्शन अफेक्ट्स यूआई। आपने देखा होगा, जैसे कभी के बाद आप बटन पे क्लिक करते हो, तो बटन पे क्लिक करने के बाद बटन का कलर चेंज हो जाता है, होता है, बटन का कलर चेंज हो जाता है। तो बटन का जो कलर चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? स्टेटफुल विजिट की वजह से हो रहा है। क्योंकि देखो अगेन, बटन क्या है? बटन एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट था, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट था ना। अब अगर ये इम्यूटेबल है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी इम्यूटेबल होंगी। तो ऐसे केस में हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसकी मदद से हम लोग क्या करें, इसके अंदर इंटरनली चेंज कर दें, इसके अंदर इंटरनल चेंजेस कर दें। तो ये इंटरनल चेंजेस हम किसकी मदद से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टेटफुल विजिट्स। ओके, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एसिंक्रोनस ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जब भी आप लोग एपीआई को कॉल करोगे, जब भी आप लोग एपीआई को कॉल करोगे तो एपीआई आपको वैल्यूज भेजेगा लिस्ट के अंदर। लिस्ट मैंने पढ़ाया था, याद है? Yes, sir. तो लेट सपोज तुमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी ग्लास, तो ये सर्वर पे जाएगा, यानी कि होस्टिंग पे जाएगा। यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी चलेगी। ओके, एसक्यूएल क्वेरी में आपका सारा डेटा निकल के आएगा जो ग्लास से रिलेटेड होगा। फिर क्या होगा? ये एसक्यूएल क्वेरी आपके ग्लास का जितना भी एरे था, यानी कि जितना भी लिस्ट था, जितना भी डेटा था, वो एरे की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में आपको भेज देगा। किसके अंदर? ऐप के अंदर। समझ गए? अब जो आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट आई है, इस लिस्ट को मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो इस लिस्ट को मैनेज कौन करेगा? अगेन इस लिस्ट का मैनेजमेंट का काम भी कौन करेगा? स्टेटफुल विजिट करेगा। ठीक है, और इस कंसेप्ट को, ये जो लिस्ट आ रही है, इसको मैनेज करना, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस फंक्शंस। एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, तुमने सिंकिंग सुना होगा, सिंकिंग, है ना? सिंक होना, कि डेटा हमारा सिंक हो रहा है ना? ये यही चीज है एग्जैक्टली। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. और चौथा पार्ट क्या है? एनिमेशंस। दैट मींस कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने की वजह से कुछ एनिमेशन जनरेट हो रहे हैं मेरे पास में, ऑन स्क्रीन एनिमेशंस मेरे पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे तुमने वो देखा होगा, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आई थी कि जैसे मतलब मान के चलो कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया, अब बटन पे क्लिक करते ही क्या हुआ, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे एनिमेशन आना चालू हुए। एनिमेशन मतलब देखो, यहाँ से रॉकेट उड़ रहा है, यहाँ से रॉकेट उड़ के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, या यहाँ से मान लो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये सारी चीज़ें बेसिकली एनिमेशंस हैं। और ये एनिमेशंस को एक्टिव या डीएक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑन स्क्रीन सिस्टम चलाना पड़ेगा, जो कि हमारा किस में चलेगा? जो हमारा चलेगा स्टेटफुल विजिट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि भाई हमारे किस किस काम में आने वाला है स्टेटफुल विजिट, क्यों काम में आएगा, ये सारी चीजें पढ़ लेना आराम से। ठीक है, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्यों हमारे यूज में आता है। नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या है स्टेटफुल विजिट के? कंपोनेंट्स मतलब ऐसा स्टेटफुल विजिट एक चीज से मिलकर नहीं बन सकता। हमें है ना स्टेटफुल विजिट में मल्टीपल स्टेट्स चाहिए, मल्टीपल चीजें चाहिए। तो क्या क्या होता है? सबसे पहला तो होता है उसके अंदर स्टेटफुल विजिट क्लास, जो कि इम्यूटेबल होती है, और दूसरी होती है स्टेट क्लास, जो म्यूटेबल होती है। दो क्लासेस से मिलकर स्टेटफुल विजिट बनता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो स्टेटफुल विजिट होती है,
ये दो ऑब्जेक्ट से मिलके बन रही है, दो अलग अलग क्लासेस से मिलके बन रही है, ठीक है। अच्छा, क्या हर बार दो क्लास बनानी पड़ेंगी? इसका आंसर है हाँ। जितनी बार भी स्टेटफुल विजेट की न्यू फंक्शनलिटी बनाओगे उतनी बार दो क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो दो क्लासेस, स्टेटफुल विजेट दो क्लासेस से मिलके बनता है। बात समझ में आ गई? दो क्लासेस से मिलके बनता है। उनमें से दो क्लासेस में से एक क्लास एक्सटर्नल क्लास होती है, ठीक है, और दूसरी क्लास इंटरनल क्लास होती है। मतलब एक्सटर्नल भी अगर मैं हटा दूं, वर्ड एक्सटर्नल यूज मत करो, सिंपल क्लास अगर हम यूज करें तो एक सिंपल क्लास होती है और दूसरी इसकी इंटरनल क्लास होती है। इंटरनल क्लास का मतलब है कि ये प्राइवेट क्लास होगी, ठीक है, यानी कि इसको कोई दूसरी फाइल, इसको हम किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। ओके, क्या मतलब है इस बात का कि जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक क्लास अवेलेबल है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास अवेलेबल है और मैं इस क्लास को अगर यूज करना चाहता हूँ किसी दूसरी फाइल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, इस फाइल को, जो भी मेरे पास फाइल है उसको इंपोर्ट करूँगा, और इंपोर्ट करने के बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। जैसे मान लेते हैं इस क्लास का नाम है एबीसी, एबीसी इसका नाम है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एबीसी, देन एबीसी इक्वल्स टू एबीसी, कंस्ट्रक्टर बना के मैंने ऐसे रेडी कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कब हो रहा है? जब मेरे पास नॉर्मल क्लास अवेलेबल है तब हो रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे इस नॉर्मल क्लास की जगह पे मैंने कह दिया कि भाई साहब ये क्लास नॉर्मल क्लास नहीं है, ये प्राइवेट क्लास है, तो उस केस में चाहे मैं किसी तरह की फाइल को, जिस फाइल में एग्जिस्ट करती है उसको अगर मैं इंपोर्ट भी कर लूंगा ना, तो भी मैं इसको कॉल नहीं कर सकता, तो भी मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हरिओम क्लियर हुई बात? है सूर्यांश क्लियर हुआ? क्लास क्या? क्लास, नॉर्मल क्लास का मतलब कहीं भी एग्जीक्यूट करो, कहीं भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट क्लास कहीं भी कॉल नहीं कर सकते हैं, वो वहीं कॉल हो सकती है, वहीं यूज हो सकती है जहां पे उसे कॉल किया जा रहा है, यानी इंटरनल क्लास के अंदर, ठीक है। यानी कि प्राइवेट क्लास, ये जो प्राइवेट क्लास है ये हर बार किसी एक क्लास के इंटरनल फंक्शन में ही यूज करी जा सकती है, ठीक है। मतलब आप इसको कहीं और नहीं, सिर्फ किसी क्लास के इंटरनल फंक्शनैलिटी के लिए ही यूज कर सकते हो। बात क्लियर हो गई यहां तक? अगर हम, अच्छा अब मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम क्लासेस को क्या हम क्लासेस को कॉल कर सकते हैं जगह जगह पे? हाँ या ना? क्लास को कॉल कर सकते हैं, याद रखना, क्लास को कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट क्लास को कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्राइवेट क्लास को कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंटरनल फंक्शनैलिटीज के लिए बनी होती हैं, इस वजह से नहीं कॉल कर सकते। समझ गए? ठीक है, तो हमारे पास में स्टेटफुल विजेट्स में दो क्लासेस बनती हैं, एक क्लास होती है जनरल क्लास और दूसरी होती है प्राइवेट क्लास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? हर बार ये वाली क्लास क्या करेगी, ये वाली क्लास इस वाली क्लास को होल्ड करेगी, इस वाली क्लास को हैंडल करेगी, ठीक है। ये वाली जो क्लास है ये इस वाली क्लास को हैंडल करेगी, हर बार याद रखना, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझ लो, ये एनकैप्सुलेशंस के अंदर जनरली कंसेप्ट्स आते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास क्लास अवेलेबल है, ठीक है, ये वाली जो क्लास है ये हमारे पास, ये हमारी क्लास प्राइवेट क्लास को हैंडल करेगी यहां पे। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं? क्या मैं प्राइवेट क्लास के अंदर एक क्लास को बना सकता हूं? नहीं, इसका आंसर है नहीं, नो। इसका आंसर है नो। हम प्राइवेट, क्योंकि देखो मेन क्लास
मेरी प्राइवेट क्लास को हैंडल कर रही है, पर मेरी प्राइवेट क्लास मेरी मेन क्लास को हैंडल नहीं कर सकती है। समझ गए? Yes, sir. ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक मेन क्लास बनाऊंगा और एक इंटरनल क्लास बनाऊंगा, प्राइवेट क्लास बनाऊंगा। अच्छा, ये मेन क्लास कैसी होगी? ये इम्यूटेबल होगी, ये इम्यूटेबल होगी। दैट मीन्स कि ये मेजर मेजर फंक्शन पे काम करेगी। मतलब होता ना, जैसे बड़े बड़े, जैसे मैं बोलूं कि एक मैं बोलूं साहूकार और एक मैं बोलूं वर्कर, तो ये साहूकार और वर्करों जैसी बात ही है यहाँ पे। मतलब एक तो यहाँ पे लीडर, एक यहाँ पे है लीडर, एक यहाँ पे बॉस है यहाँ पे, ठीक है? और उसके अंडर में कई सारे उसके एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, कई सारे लोग लगे हुए हैं। ये सब क्या है? ये सब इसके एम्प्लॉयज हैं जो काम करेंगे, ठीक है? बॉस ने कहा, लीडर ने कहा कि चलो ये काम करो, तो वर्कर क्या करेंगे? वर्कर ये काम करेंगे। तो लीडर कौन हुआ? लीडर हमारी हो गई मेन क्लास, और एम्प्लॉयज क्या हो गए? एम्प्लॉयज हो गए हमारी प्राइवेट क्लास। समझ गए बात को? तो जितने भी बड़े बड़े, क्या कह रहे हो बेटा? जी सर, कुछ नहीं। जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होल्ड करने वाली बात रहेगी, जितनी भी चीजें होल्ड करने वाली बात रहेगी कि भाई इसके साथ क्या करना है, इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें कौन मेंशन करेगा? वो सारी चीजें कौन होल्ड करेगा? ये वाली क्लास होल्ड करेगी, ठीक है? अब क्लास होल्ड करेगी तो क्लास के पास क्योंकि पावर्स होती हैं और पावर्स चेंज नहीं हो सकती हैं, इस वजह से इम्यूटेबल। वहीं पे मेरे आते हैं वर्कर्स। वर्कर्स क्या काम करते हैं? ये जो भी काम देगा वर्कर को करना पड़ेगा, है ना भाई? लीडर जो भी यहाँ पे काम देगा वर्कर को करना पड़ेगा ना। सोचो जरा, अगर लीडर कह रहा है कि आप एक काम करो, आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ, तो वर्कर को डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है नहीं अब एक वेब पेज बनाओ, तो वर्कर को बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे ये बात फिक्स नहीं है कि वर्कर क्या काम करेगा, यहाँ पे ये बात फिक्स नहीं है कि वर्कर को हम क्या काम देने वाले हैं, वर्कर क्या काम करने वाला है, इस वजह से ये स्टेट म्यूटेबल स्टेट होती है, मतलब चेंजेबल स्टेट होती है। यानी कि इस क्लास के अंदर चीजें चेंज होती हैं। मतलब अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे ना कि हमारे स्टेटफुल विजिट में चीजें चेंज होती हैं, सिंक्रोनसली चेंज होती हैं, तो वो चेंज किसके अंदर होती है? इंटरनल क्लास के अंदर होती हैं। वहीं पे चेंज करवाता कौन है? ये क्लास, मेन क्लास करवाती है। समझ गए? yes, अगर कभी क्वेश्चन आए कि स्टेटफुल विजिट में हम चेंजेस किस क्लास में लिखते हैं, मतलब मुझे जो चेंजेस करने हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, किसी विजिट के अंदर, तो वो मैं किस क्लास में मेंशन करूंगा? तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास में? बताओ। मैं क्वेश्चन दोबारा बोलूं? क्वेश्चन दोबारा बोलूं? जी सर। क्वेश्चन ये है कि स्टेटफुल विजिट्स के अंदर मुझे मुझे कुछ मुझे क्या करना है? मुझे किसी विजिट के अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है? मतलब मैं बटन पे क्लिक करूं तो कुछ चेंजेस हो जाए, तो वो चेंजेस मैं किस में लिखूंगा? इंटरनल क्लास में लिखूंगा, यानी प्राइवेट क्लास में लिखूंगा, या मेन क्लास में लिखूंगा? परमानेंट क्लास। प्राइवेट क्लास, ठीक है, प्राइवेट क्लास। गुड। तो जब भी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस हम मेंशन करेंगे, वो सारे के सारे चेंजेस इंटरनल क्लास में मेंशन किए जाएंगे, ठीक है? और ये किस तरीके से होंगे, क्या इसकी स्टेट रहेगी, वो सब कुछ कौन हैंडल करेगा? मेन क्लास हैंडल करेगा। समझ गए? इसको तुम्हें अगर याद करना है ना, तो इसे लीडर या इसे बॉस और एम्प्लॉय रिलेशनशिप मान लो कि जो कौन काम दे रहा है, ये क्लास इसको काम दे रहा है, और काम कर कौन रहा है? ये प्राइवेट क्लास काम कर रही है, ठीक है? इसको ऐसे याद कर लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको ये। समझ गए? तो कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास होती हैं? सबसे पहले हमारे पास होती है स्टेटफुल विजिट क्लास, जो कि एक इम्यूटेबल क्लास होती है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? ये एक तरह का विजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है? ये यहाँ पे ये सेटअप कराती है कि भाई आपके पास कौन कौन सी क्लासेस होने, आपके पास क्या क्या होने वाला है, और आपकी स्टेट क्या होने वाली है, मतलब किस पोजीशन पे आप काम करोगे, एग्जैक्टली वो है। ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डज नॉट स्टोर म्यूटेबल डेटा। मतलब ये डेटा को स्टोर नहीं करता अपने अंदर, ये क्या करता है? डेटा को पास करता है अपने अंदर, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना यहाँ पे
कि ये एम्प्लॉय लीडर वाला, इसको समझो। अभी एम्प्लॉय के पास में, बॉस के पास में काम आया, ठीक है, कोई क्लाइंट आया यहाँ पे, और क्लाइंट ने बॉस को बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, समझ गए? तो क्या बॉस खुद बनाने बैठ जाएगा? नहीं। बॉस क्या बोलेगा अपने एम्प्लॉय से कि भाई साहब ऐसा है, हमें एक एप्लीकेशन देनी है और आपको ये सारी एप्लीकेशन ऐसे ऐसे बनानी है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या बॉस ने खुद काम किया? नहीं। बॉस ने किससे काम करवाया? अपने एम्प्लॉय से करवाया। तो यहाँ पे जो स्टेटफुल विजिट क्लास होती है वो काम रिसीव करती है, डेटा को रिसीव करती है और स्टोर नहीं करती, किसके पास भेज देती है? प्राइवेट क्लास के पास भेज देती है, ताकि वो उसके ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ये बात समझ में आई? कोई डाउट है इसके अंदर? इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पासेस डेटा टू द स्टेट क्लास, ठीक है? अच्छा, ये कौन सा एक मेथड होता है इसके अंदर, इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेट मेथड। ध्यान रखना। अरे पास कैसे करेगी अब ये, है ना, पास भी तो करना है, तो पास कैसे करेगी? तो पास करेगी विद द हेल्प ऑफ द स्टेट मेथड। इस स्टेट मेथड के थ्रू ये पास करेगी। ओके, नाउ क्या होता है इसके अंदर एग्जैक्टली? आप देखिए, कोड मैंने साइड में लिख रखा है। ये कोड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी इन दोनों के अंदर ये दो हमारे पास क्लासेस बनी हुई है। देखो, ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है आपको ढंग से? ये दोनों ही मेरे पास क्लासेस है, ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है। हम इन्हीं क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, ये हम इन्हीं क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, ठीक है? तो इसके अंदर जो मेरी सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, यानी कि ये वाली इम्यूटेबल वाली क्लास, ये वाली जो मेरे पास क्लास है, ये वाली क्लास होती है ऊपर वाली क्लास, ये वाली, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अब इसे कैसे लिखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, हम ये देख रहे हैं सबसे पहले। तो मैंने एक न्यू क्लास बना लेता हूँ मैं, न्यू या माई क्लास करके मैंने बना लिया, माई क्लास डॉट डार्ट करके मैंने इसे बना लिया है। और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, किसको इंपोर्ट किया? फ्लटर की मटेरियल डॉट डार्ट पैकेज को मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे, फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, क्योंकि बिना इसके तो कुछ होगा ही नहीं काम। फिर मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, लेट्स सपोज मैंने बोला माई न्यू क्लास, ऐसे करके मैंने क्लास बनाई और मैंने बोल दिया कि भाई आपको एक्सटेंड करना है किसको? स्टेटफुल विजिट को। ये बात समझ में आई? बात पहले बताओ, ठीक है? और क्योंकि मैं क्लास बना रहा हूं तो मुझे इसकी पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर को फाइल या पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कॉन्स्ट माई न्यू क्लास ऐसे करके, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे? सुपर डॉट की को पास कर देंगे। ये याद है, पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को? भूल गए बेटा? भुलक्कड़ हो, दोनों पढ़ लिया करो ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ओवरराइड मेथड लिखेंगे। ओवरराइड का मतलब क्या होता है? ओवरराइड का मतलब, सूर्यांश हरिओम, बताया था मैंने ओवरराइड का मतलब। ओवरराइड का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी एग्जिस्टिंग मेथड के अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है? मतलब ऑलरेडी मेथड डिक्लेयर्ड है, सब कुछ उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट तब भी मैं उसके अंदर कुछ बेसिक चेंजेस करना चाहता हूँ, तो हम लोग ओवरराइड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग इसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मेंशन करेंगे। तो ओवरराइड करने के बाद में मैंने यहाँ पे बनाई स्टेट। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? स्टेट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और स्टेट भी नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट स्टेट। फंक्शन क्या बनाएंगे हम? क्रिएट स्टेट बनाएंगे, याद रखना, ठीक है? क्रिएट स्टेट नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। कोई डाउट है इसमें? ये बताओ। क्रिएट स्टेट नाम से मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है?
अब जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है क्रिएट स्टेट नाम से, मुझे इसके अंदर ये स्टेट ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई कौन सी स्टेट इससे लिंक कर रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने इसमें ये बोल दिया क्लास, इस क्लास ने ये बोल दिया कि चलो काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो काम कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्रिएट स्टेट की मदद से काम स्टार्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, जो भी मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिएट स्टेट की मदद से एग्जीक्यूट हो रहा है। बट द पार्ट इज कि इसको ये काम कराना किससे है, क्वेश्चन तो ये आता है ना भाई कराएगा किससे काम ये, समझे। तो ये बताने के लिए कि भाई तुम किससे काम कराने वाले हो, हमें यहाँ पे स्टेट मेंशन करनी होती है कि किस स्टेट से हम काम कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि किस क्लास के थ्रू, कौन सी क्लास के अंदर इसमें काम एग्जैक्टली होगा, ओके। तो क्या मतलब है इस बात का, इस स्टेट के अंदर हम मेंशन करते हैं अपनी क्लास का नाम, जिस क्लास के थ्रू हम काम कराने वाले हैं, और जिससे काम कराएंगे वो कहां पे आएगा, वो इस क्रिएट स्टेट के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, स्टेट का मतलब समझा देता हूँ क्या मतलब है, तो देख लेना इसको। इसके अंदर सबसे पहले स्टेट क्लास आती है। तो स्टेट क्लास क्या काम करती है, ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जो म्यूटेबल डेटा को हैंडल करती है, समझ गए। म्यूटेबल डेटा को हैंडल करने वाला कौन है, स्टेट क्लास होती है, ठीक है। यानी कि मेरे पास काम आया तो उसको होल्ड कौन, उसको हैंडल कौन कर रहा है, ये स्टेट इसको हैंडल कर रहा है, समझ गए, ओके। अब इसके अंदर क्या करता है ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को विजिट में भेजता है ताकि विजिट इसके अंदर चेंजेस कर सके, ठीक है। तो स्टेट का काम क्या रहता है, ये हर बार जो भी इसके अंदर डेटा रिसीव होता है, ये डेटा ये शेयर करता है किसके साथ, विजिट के साथ में। और विजिट से बोलता है भाई साहब जो भी डेटा इसके अंदर आया ये अपने अंदर आप अप्लाई कर लो उसको, समझ गए। ये काम होता है स्टेट विजिट्स का, स्टेट क्लास का, सॉरी। क्लियर हो गई बात ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा चलो स्टेट तो मेंशन हो गया, पर ये बताओ कि भाई कौन सी स्टेट क्लास से, कहाँ से, मतलब स्टेट तो समझ में आ गया, पर ये स्टेट किसी क्लास के अंदर ही तो वैल्यू को होल्ड करेगा ना। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है क्लास का नाम, जिस क्लास ने इसके अंदर डेटा को रिसीव किया है उस क्लास का नाम यहाँ पे आता है। तो हमारे केस सिनेरियो के अंदर हमारी क्लास का नाम क्या है, माई न्यू क्लास। माई न्यू क्लास ने ही तो डेटा को रिसीव किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेट कि भाई साहब आपको अपना डेटा पास करना है। अब किस क्लास से लिंक करना है, किस क्लास से पास करना है, तो मैंने लिखा भाई साहब माई न्यू क्लास करके मेरी जो क्लास है ना, आपको इससे पास करना है। ये बात समझ में आ गई। ये देखो, ये मैंने सारा उसमें मेंशन किया हुआ है, इसको देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये जो मैंने अभी मेंशन किया ना यहाँ पे, क्लास का जो मैंने नाम मेंशन किया है, ये से कहते हैं जेनेरिक टाइप पैरामीटर, इसको बोलते हैं जेनेरिक टाइप पैरामीटर, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन कर दिया मैंने, इसे देख लेना। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि आपको अपनी जो क्लास है, मतलब ये आपको बताएगा यहाँ पे कि भाई ये जो पर्टिकुलर क्लास है आपके पास में, ये इंटरनल क्लास जो है, ये पर्टिकुलर इंटरनल क्लास किस क्लास से जाके अटैच हो रही है। ये क्लास किसी ना किसी से अटैच हो रही होगी ना, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बॉस के पास काम आया तो उसने काम किसको दिया। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, बॉस के पास ऐप बनाने का प्रोजेक्ट आया तो वो किसको प्रोवाइड कराएगा, वेबसाइट डेवलपर को, ऐप डेवलपर को, या लेट सपोज मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग वाले को।
बताओ किसको प्रोवाइड कराएगा? क्या बनवाना है? एप्लीकेशन मान लो बनवानी है, तो एप्लीकेशन कोई ऐप बनानी है तो ऐप का एप्लीकेशन डेवलपर वाले को देगा ना, ये किसको देगा? तो यहाँ पे स्टेट और जेनरिक टाइप पैरामीटर यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारी मेन क्लास को किस स्टेट क्लास से कनेक्ट करना है। समझ गए? ये जो आ रहा है ना, ये जो हमने अभी लिखा है स्टेट, उसके बाद हमने लिखा ना माय न्यू क्लास, तो इसका मतलब ये है, इस कीवर्ड का मतलब ये है कि मैं इस क्लास का जो भी डेटा है वो कहाँ पास करूंगा? वो मैं इस इंटरनल, ये ऐप नाम की, ऐप डेवलपमेंट नाम की जो मेरे पास इंटरनल क्लास है ना, मैं इसके अंदर पास करूंगा। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? बताओ, क्लियर हो गई पूरी बात? एक बार इसको पढ़, मतलब एक बार इसको वीडियो को दोबारा देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? नाउ क्या होता है जेनरिक, क्या होता है यहाँ पे, तो इसको एक बार पढ़ना है। फ्लटर कैन पेयर ईच स्टेट ऑब्जेक्ट विद करस्पॉन्डिंग विजेट ensuring the right state rebuilds only when the correct widget property change। मतलब ये, मतलब यही बात कह रहा है, ये जो मैंने तुम्हें बात बताई है ना, यही कह रहा है। क्या क्या मतलब है इसका? लेट सपोज मेरे पास में 3 प्राइवेट क्लासेस अवेलेबल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चलो इसको हम थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। तो एक क्लास तो मेरे पास ये वाली हो गई, दूसरी क्लास मेरे पास ये वाली हो गई, और तीसरी इंटरनल क्लास मेरे पास ये वाली हो गई, ठीक है? तो इसका नाम हमने रख दिया इंटरनल क्लास 1 INC1, इसका हमने रख दिया INC2, और इसका हमने नाम रख दिया INC3, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अब इन तीनों, ये तीनों कौन है? ये तीनों इंटरनल क्लासेस हैं, ये तीनों एम्प्लॉयज हैं। अब मेरा जो बॉस है, यहाँ पे जो हमारा बॉस है, अब बॉस को मान लो इस वाले से काम कराना है बॉस को, ठीक है? यानी कि इन दोनों का कोई काम नहीं है, काम इससे है सिर्फ, है ना? यही बात तो है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जेनरिक टाइप पैरामीटर क्या करेगा, ये एंश्योर करवाएगा कि भाई साहब किसको बिल्ड करना है आपको, किसको रीबिल्ड करना है आपको? आपको सिर्फ इस वाली इंटरनल क्लास को रीबिल्ड करना है, बाकी इंटरनल क्लासेस से कोई मतलब नहीं होगा आपका। समझ गए? ये बात समझ में आई कि जिससे मतलब होगा, जेनरिक टाइप पैरामीटर ये इंश्योर करेगा कि जिसके अंदर डेटा पास करना है सिर्फ वही वैल्यू रीबिल्ड होगी और कोई रीबिल्ड नहीं होगी। क्या मतलब अगर मैं इसको और समझाऊं तो थोड़ा सा, मेरे पास इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है a नाम का, जिसके अंदर वैल्यू रिसीव हुई 10 आके, बाहर से कहीं से वैल्यू रिसीव हुई 10 आके मेरे पास में, ठीक है? और मेरे पास में किसी एक विजिट के अंदर पहले से a की वैल्यू 5 मेंशन थी, तो मैं डायरेक्टली 5 से 10 नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करूंगा, मेरे पास में यहाँ पे 3 क्लासेस अवेलेबल थी इस तरह से, इन 3 क्लासेस में से ये जो a इक्वल्स टू 5 था, ये इस वाली क्लास में मेंशन था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कहूंगा, लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया IN1 IN2 IN3, मैंने इसको ये नाम दे दिया। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई साहब आपको यहाँ पे IN2 के अंदर जाना है, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू किसके पास भेज देगा, इसके पास भेज देगा, IN2 के पास में, ठीक है? और फिर क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, इस 10 को अपने 5 से रिप्लेस करो, यानी 5 की जगह पे आप 10 लिखो, और 10 को क्योंकि आपको वापस से दिखाना है, क्योंकि आपको वापस से शो कराना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसे रीबिल्ड करना होगा यहाँ पे, ठीक है? आपको इसको रीबिल्ड करना होगा, ओके? और क्योंकि आपको इसको रीबिल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो फिर क्या होगा इस पोर्शन में पूरे में, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारे पास में। समझ गए? ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? तुम लोगों की लग रहा है हालत खराब हो चुकी है अब कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते।
ये थोड़ा सा पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, और किसको रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे, जो भी मेरी इंटरनल क्लास होगी उसको रिटर्न करेंगे। तो इंटरनल क्लास कैसे बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्लास, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है कि हम एक प्राइवेट क्लास बना रहे हैं, और यहाँ पे हम डाल देंगे माय न्यू प्राइवेट क्लास। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे किसके अंदर, एक्सटेंड करेंगे किसके अंदर, स्टेट के अंदर, क्योंकि हमें स्टेट लेके आनी है ना, इस वजह से। समझ गए बात को? ठीक है, तो अब इसको मैं इस वाले पार्ट को मैं कल पढ़ाऊंगा कि हम इसके अंदर कैसे स्टेट्स को मेंशन करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। आज आप लोग बेसिकली इस वीडियो को देख के पहले कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं।